अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। पिछले टॉपिक में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसी को ही कंटिन्यू करूँगी। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो असल में है क्या, और उसकी ग्रुप और जो है क्लासेस में और उसको पीरियड्स में किस तरीके से डिवाइड किया गया है और किस किस बुनियाद पर जो है वो उनको एक्सप्लेन किया गया है और उनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ की, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था मोज़ले ने जो है वो अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एक्सप्लेन किया था। इन्होंने जो है वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था, और जब नंबर ऑफ एटम्स की जो है उसकी ऊपर जो है क्लासिफाई जब किया था एलिमेंट्स को, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स तरतीब आ रहे थे तो उनकी पहली क्लासिफाई यानी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो लास्ट वाले एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से रिजेंबल करती थी। यानी प्रोडिक पाथवे में जो है वो उसकी रिजेंबल मुमासलत पाई जाती थी। अब मैं बात करती हूँ कि ग्रुप्स और पीरियड्स और ब्लॉक्स की। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पीरियड्स का कितने होते हैं। पीरियड्स जो हैं वो 7 होते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं उनकी तादाद 7 है। ग्रुप्स की बात करते हूँ तो ग्रुप्स जो है हमारे पास 18 हैं। हमारे पास 18 ग्रुप ऐसे हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक्स की। ये ब्लॉक्स क्या हैं? ये ब्लॉक्स जो हैं वो 4 होते हैं, S, P, D और F। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाहिर किए जाते हैं, S, P, D और F। आपने देखा होगा नंबर ऑफ, अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। तो इसके अंदर सब शेल्स मौजूद होते हैं, जैसे K, L और M शेल्स होते हैं। ये सब शेल्स होते हैं और इसके सब पार्टिकल्स होते हैं S, P, D और F। ये ऑर्बिट्स बना रहे होते हैं, तो इसलिए जो है वो इनको नाम दिया गया है ब्लॉक्स का, जो S, P, D और F बना रहे होते हैं। अब बात करते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है। S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, 10 में D में 10 होते हैं, और F में जो है वो हमारे पास जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यानी अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो S हमारे ब्लॉक में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, P में 6 होंगे, D में 10 होंगे और F में हमारे पास 14 होंगे। अब बात करते हैं पीरियड्स की और ब्लॉक्स की। अच्छा, पीरियड्स की मैं प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ कि पीरियड्स की जो है वो मेन प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे जैसे पीरियड्स जो हैं वो जाहिर होते हैं, यानी हमारे पास जब पीरियड्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहे होते हैं, और ये साथ साथ जो है वो अनासिर को जो है वो पीरियड्स को जाहिर कर रहे होते हैं। जैसे सबसे हमारे पास पीरियड्स आते हैं, पहला पीरियड है उसमें सबसे छोटा पीरियड कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होती है। दूसरा पीरियड हमारे पास जो है वो हमारे पास नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में आता है, नॉर्मल पीरियड कहा जाता है इसे। इसमें 8 अनासिर होते हैं। पहले पीरियड के फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आते हैं। सेकंड और थर्ड में हमारे पास जो है वो नॉर्मल पीरियड कहा जाता है इसे, और इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स आते हैं। 8 एलिमेंट्स आते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास 6 एलिमेंट है, 6 जो है वो हमारे पास 6 पीरियड है, उसमें हमारे पास जो है वो 32 एलिमेंट्स हैं। 32 एलिमेंट्स हैं, और 4th और 5 में हमारे पास जो है वो 18 एलिमेंट है। 4th और 5th में हमारे पास जो है वो 18 एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से हमारा ये है पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो कवर होता है। लेकिन जो 7th, अब मैं 7th पीरियड की बात करती हूँ तो 7th पीरियड में हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट है। इसमें तमाम F
ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, यानी ये अभी तक कंप्लीट पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ। अब पीरियड्स किस चीज को जाहिर करते हैं? पीरियड्स जो हैं वो नंबर ऑफ शेल्स को जाहिर करते हैं। अगर किसी एलिमेंट का, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम के जो है वो एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। अगर मैं यहाँ सोडियम का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो सोडियम का जो है वो पहले शेल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा शेल है हमारे पास उसमें 3 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम जो है इसको मैंने आपको बताया कि ये थर्ड पीरियड में आता है। तो थर्ड पीरियड में क्यों आता है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेल्स 3 है। इसी वजह से, यानी इसमें एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये बताया कि जो भी नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए जिसमें जो भी एलिमेंट होगा उसके नंबर ऑफ शेल्स जो है, इलेक्ट्रॉन बेशक चेंज होते रहे, इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स उसके पीरियड के अकॉर्डिंग होंगे। यानी पीरियड अगर 4 है तो उसके नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 4 होंगे। इसी तरीके से अगर पीरियड 2 है तो उसके नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे। इसी तरीके से अगर पीरियड 5 है तो उसके नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो 5 होंगे, और 7 है तो उसके नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो 7 होंगे। यहाँ पर आपको जो है वो पीरियड जो है आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास 18 ग्रुप्स मौजूद हैं, जिसमें 1A से लेके जो है हमारे पास जो है 2B और आगे आगे बीम के उसमें चले जाते हैं 1A से 8A तक। उसके बाद जो है वो 2B, 1B, 2B और 3B, इस तरीके से आगे एलिमेंट्स आते हैं। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, नोबल गैसेस, ये सब जो हैं वो ग्रुप्स को कवर करती हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की प्रॉपर्टी की, यानी ग्रुप्स क्यों जो है वो प्रॉपर्टाइज, यानी उसकी क्या खसूसियत थी जो ग्रुप की कैटेगरी की गई, इसमें वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई थी। यानी इसी वजह से एलिमेंट्स की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती हैं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की क्या बात होती है कि अगर हम किसी एलिमेंट को बना रहे हैं यहाँ पर, तो आखिरी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, तो आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की सलाहियत होती है वो वैलेंसी शो कर रही होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ एलिमेंट्स पे +1 लिखा हुआ होता है, कुछ पे -2 लिखा हुआ होता है, कुछ पे +3 लिखा हुआ होता है। ये +1, -2, +3 ये किसको शो कर रहा होता है? वैलेंसी को शो कर रहा होता है। अब ये वैलेंसी में चार्जेस, अब देखो इसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, ये नंबर ऑफ वैलेंसीज को शो कर रहा है। अब इसमें प्लस माइनस ये किस साइन को शो कर रहा है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। अगर तो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आ रहा है, और अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है और ये इसकी वैलेंसीज को शो कर रहा होता है। यानी एलिमेंट्स की वैलेंसी को जो है वो प्लस माइनस और ये नंबरिंग जो है वो उसको शो कर रही होती है। तो हम ये है कह सकते हैं कि वैलेंसी जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ग्रुप जो है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल इनकी कर रही होती है। अब बात करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट की, ग्रुप 1A की। ग्रुप 1A एलिमेंट्स जो हैं वो अल्कलाइन मेटल्स हैं। अल्कलाइन मेटल्स क्या हैं? अल्कलाइन मेटल्स वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करते हैं और स्ट्रॉन्ग अल्कलाई सोल्यूशन देते हैं। पानी में हल होने के बाद स्ट्रॉन्ग अल्कलाई सोल्यूशन देते हैं, और इनका जो है वो NS1 यानी S शेल हमारा इनका जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ऐसे एलिमेंट्स जो इनमें जो ग्रुप 1 में आ रहे होते हैं तो उनका लास्ट एटॉमिक जो है वो उसमें S ब्लॉक होगा और उस S ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की, ग्रुप 2A की बात करते हैं तो इसमें भी जो है S ब्लॉक होगा, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे मुकम्मल होंगे। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अर्थ मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से जो है ये ज़मीन के क्रस्ट में मौजूद होते हैं, और इसको जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये भी अल्कलाइन सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। अब ग्रुप 3 से बात करते हैं। ग्रुप 3 से जो है वो ग्रुप 12 तक की बात करते हैं। ग्रुप 3 से हम जो है वो 3A से 12 तक की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। इसमें टोटली जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। फिर हम बात करते हैं 13 से 18 ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें जो है वो
पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो किस तरीके से आते हैं कि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसका जो लास्ट होगा वो डी ब्लॉक में आएगा। और जो भी एलिमेंट है उसमें, अब इसमें 13 to 18 की बात करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो उसमें जो है वो उसका लास्ट सब शेल जो है वो पी ब्लॉक का होगा। अब बात करते हैं कि आखिर में आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में लास्ट में 2 लाइंस अलग से बनी हुई होती हैं। ये अलग से क्यों बनी हुई होती हैं? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों खसूसियात इनमें मौजूद होती हैं और ये एस और पी की प्रॉपर्टीज़ की खसूसियात भी इनमें मौजूद होती हैं। इनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स जो है वो लिथियम की वजह से जो है वो लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। एक्टिनाइड्स की वजह से इनको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। इसकी वजह प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये एस और पी ब्लॉक की दोनों प्रॉपर्टीज़ में आ रहा होता है, यानी इनकी दोनों की खसूसियात इनमें मौजूद होती हैं। और ये जो है वो एफ ब्लॉक में आते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो एफ ब्लॉक में आते हैं और ये इनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, यानी नंबर ऑफ शेल्स इसके बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 7 की, ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 जो है उनको हेलोजिन्स कहा जाता है और ये सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट मेकिंग होते हैं एलिमेंट्स। और ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैसेस हैं। ग्रुप 18 जो है वो ये सॉल्ट मेकिंग है सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स। और ग्रुप 18 जो है हमारे पास नोबल गैसेस हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास तमाम सॉलिड में हालत में एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, बल्कि कुछ जो है वो हमारे पास सॉलिड में होते हैं, कुछ गैस में होते हैं और कुछ लिक्विड्स में कंडीशंस में होते हैं। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ नोबल गैसेस की। तो नोबल गैसेस क्या है? नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, यानी वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही होती हैं, ये स्टेबल होती हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से ये इनको नोबल गैसेस का नाम दिया गया है। आई होप आप लोगों को पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।